जय हिंद दोस्तों। आज हम विश्व की सारी जल संधियों के बारे में देखेंगे। जल संधियों के से कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जैसे यूपीएससी 2014 में जल संधि से क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं उस क्वेश्चन को हम कि टर्की किनके बीच में स्थित है। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में। दूसरा है काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में। तीसरा है सुएज की खाड़ी और भूमध्य सागर के बीच में। चौथा है गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी, अकाबा की खाड़ी और मृत सागर के बीच में। इसका उत्तर हम आगे देखेंगे। ऐसे तो ऐसा इसका उत्तर है काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में। आइए देखते हैं हम जल संधियों को। सबसे पहले देखते हैं कि जल संधियाँ होती क्या है। जल संधियाँ एक ऐसा पतला वाटर मार्ग या जलीय रास्ता होता है जो दो बड़े भूभाग या महाद्वीप या द्वीप को अलग करता हो। जो दो बड़े महाद्वीपों को अलग करता हो और क्या और साथ ही दो बड़े जलीय निकायों को जोड़ता हो। जैसे बड़े भूभाग और ये जलीय निकायों को जोड़ता है। एक पतला संकरा मार्ग होता है। इसकी आकृति एक डमरू के जैसे हो जाती है, इसलिए इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं। आइए देखते हैं हम विश्व की जल संधियों के बारे में। पहली जल संधि है हमारी पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट। ये कहाँ है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है और बंगाल की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कई स्थान हैं जिनको कई एग्जाम्स में क्रमबद्ध तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं उन स्थानों को। सबसे पहले इंडिया से जो लास्ट बिंदु पड़ता है वो है रामेश्वरम। उसके बाद में आता है पंबन आइलैंड, धनुषकोटी और एडम ब्रिज, जिसको हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। उसके बाद तलाई मन्नार और उसके बाद मन्नार। रामेश्वरम, पंबन आइलैंड, धनुषकोटी, एडम्स ब्रिज, तलाई मन्नार और मन्नार। आइए देखते हैं अगली जल संधि। अगली जल संधि या चैनल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 डिग्री चैनल जो कि मालदीव और जो लक्षद्वीप का मिनिकॉय आइलैंड को अलग करता है। ये रहा 8 डिग्री चैनल। ये रहा मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। ये अरब सागर में पड़ता है। अरब सागर। अगला चैनल है हमारा 9 डिग्री चैनल है। ये लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, मिनिकॉय आइलैंड, और कावर्ती को अलग करता है। अगला चैनल हमारा 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान का सबसे सदर्न या सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो है लिटिल अंडमान और निकोबार का सबसे उत्तरी चैनल है, उत्तरी द्वीप है कार निकोबार। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और इंडिया और म्यांमार के बीच में, या कहे तो अंडमान और म्यांमार के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल के थ्रू अलग होते हैं अंडमान और म्यांमार। अगली जल संधि हमारी मलक्का जल संधि। विश्व का अधिकतर या ज्यादातर व्यापार इसी जल संधि के थ्रू होता है और
देखते हैं किन किन दो देशों को या जलीय ये इस भूभाग को अलग करती है। ये इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। और ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। ये इस मैप में देखते हैं, ये रहा अंडमान सागर, ये मलक्का जल संधि और ये साउथ चाइना सी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। अगली जल संधि हमारी, अगली जल संधि इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया कई आइलैंड्स में बटा हुआ है, जैसे सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी। इनके बीच में कई सारी जल संधियां, जैसे सुमात्रा और जावा को जो अलग करता है वहां पर सुंडा जल संधि है। सुमात्रा और जावा को के बीच में सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि है सुमात्रा और जावा के बीच में। और किन दो सागर को जोड़ती है? इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है ये जल संधि। एक और जल संधि यहाँ पर मरक्कम जल संधि, जो कि बोर्नियो बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में। मरक्कम जल संधि बोर्नियो बोर्नियो और सुलावेसी को अलग करता है। और सेलेब सागर और जावा सागर को जोड़ता है, जावा सागर को जोड़ता है। अगली जल संधि हम देखते हैं, हॉर्मुज जल संधि। अधिकतर विश्व का ज्यादातर व्यापार है, जो तेल का व्यापार है, जो अरब देशों के साथ में व्यापार है, वो इसी जल मार्ग या जल संधि के थ्रू होता है। हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि ईरान और ओमान के बीच में। ये यूएई के आगे छोटा सा पार्ट ये ओमान का है, ओमान का। और ये ईरान का। और ये हॉर्मुज जल संधि। तो ये हॉर्मुज जो जल संधि है वो ईरान और ओमान को अलग करती है। और फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ओमान की खाड़ी या हिंद अरब सागर को जोड़ती है। अगली जल संधि हमारी बाब अल मंडेब, ये यहाँ पे यमन और जिबूती के बीच में। बाब अल मंडेब जल संधि यमन और जिबूती को अलग करता है, यमन और जिबूती को अलग करता है। और ये लाल सागर को गल्फ ऑफ एडन या अदन की खाड़ी अदन की खाड़ी अदन की खाड़ी से जोड़ता है। अगली जल संधि जो तुर्की को, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करती है, इस जल संधि का नाम है बोस्पोरस जल संधि। बोस्पोरस जल संधि बोस्पोरस जल संधि टर्की का कुछ पार्ट यूरोप में पड़ता है, जैसे ये देखिए, ये यहाँ से यूरोप, ये टर्की वाला पार्ट है। ये टर्की को अलग करता है, टर्की का कुछ पार्ट यूरोप में तथा एशिया में। इनके बीच में जो जल संधि है वो बोस्पोरस जल संधि है, जो भी क्वेश्चन में देखा था। और ये काला सागर, यूपीएससी 2014 में जो क्वेश्चन आया था वो यही था कि टर्की किनके बीच में स्थित है, काला सागर और भूमध्य सागर। या तो ऑप्शन में ये होता मरमरा सागर, तो ये भी हो सकता था मरमरा सागर, लेकिन मरमरा सागर नहीं था, इसलिए भूमध्य सागर था। यहाँ पर एक और जल संधि डार्डेनल्स जल संधि, वो भी टर्की में है। ये यहाँ पर ये देखिए दूसरे मैप में, डार्डेनल्स डार्डेनल्स जल संधि, जो मरमरा सागर और एजियन सागर या
या फिर भूमध्य सागर के बीच में? कौन सी जल संधि? डार्डेनल्स जल संधि है, जो कि मरमरा सागर और एजियन सी या फिर मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। और ये टर्की का एक आइलैंड है, वहाँ उस पर है। अगली जल संधि हम देखते हैं। अगली जल संधि भूमध्य सागर में कई सारी जल संधियां जिसको हम देखते हैं। सबसे पहली जल संधि इटली में। इटली का ये जो मेन पार्ट है उसका, इटली का एक द्वीप है जो उसके मेन पार्ट से, मुख्य भाग से अलग करती है सिसिली को। इटली का जो द्वीप है सिसिली को अलग करती इटली से। इनके बीच में जो जल संधि है उसका नाम है मेजिना जल संधि। मेजिना जल संधि मेजिना जल संधि। और ये कहाँ पर है? मेडिटेरियन सागर या भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में। अगली जल संधि है कोर्सिका आइलैंड और सार्डिनिया आइलैंड के बीच में। कोर्सिका और सार्डिनिया आइलैंड के बीच में, ये भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में कौन सी जल संधि है? बेनीफेसियो जल संधि। बेनीफेसियो जल संधि है। किसको किसको अलग करती है? कोर्सिका और सार्डिनिया को अलग करती है। और ये कहाँ पर है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में। अगली जल संधि है इटली और अल्बानिया के बीच में। ये यूरोप में एक देश है, ग्रीस के ऊपर ये अल्बानिया और ये इटली वाला पार्ट, इनके बीच में जो जल संधि है उसका नाम है ओट्रोंटो जल संधि। ओट्रोंटो जल संधि किसको किसको अलग करती? इटली और अल्बानिया को अलग करती। और किन दो जलीय निकायों सागर को जोड़ती है? तो एड्रियाटिक सागर है। और एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है। आयोनियन, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है। ये हो गया। अगली जल संधि देखते हैं जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। जिस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अफ्रीका से अलग करती है। और ये जलीय निकायों अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सागर से या मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि। अगली जल संधि है इंग्लैंड में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। इसका नाम है डोवर जल संधि। डोवर स्ट्रेट है। डोवर जल संधि ये इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। और ये किन दो जलीय निकायों को जोड़ती है? तो ये इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ती है। और इंग्लैंड और फ्रांस को, ये देखिए, ये रहा इंग्लिश चैनल और ये नॉर्थ सागर, और इन दोनों के बीच में डोवर जल संधि। ये रहा इंग्लैंड, ये इंग्लैंड वाला पार्ट है। ये रहा इंग्लिश चैनल, ये रही डोवर जल संधि, ये नॉर्थ सी। इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 33 किलोमीटर के समथिंग है। अगली जल संधि या चैनल है नॉर्थ चैनल। कौन सा? नॉर्थ चैनल या नॉर्थ जल संधि। ये है आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। इंग्लैंड और आयरलैंड को अलग करता है। और ये किन दो सागर को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर और आयरिश सागर।
जो कि आयरलैंड के पास में पड़ता है, इसलिए आयरिश सागर को जोड़ता है। तो ये रहा नॉर्थ चैनल, इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में, ये यहाँ पर देखिए नॉर्थ चैनल। और ये ऊपर अटलांटिक महासागर वाला पार्ट है, और नीचे यहाँ पर, ये नीचे यहाँ पर आयरिश सागर वाला पार्ट है। इंग्लैंड में क्या कौन कौन सी जल संधि है? डोवर जल संधि और नॉर्थ चैनल। यहाँ पर इंग्लिश चैनल भी है और इधर नॉर्थ सी है। अगली जल संधि, अगली जल संधि यूएसए में है, यूएसए में है, जो कि रसिया वाले पार्ट में, रसिया और अलास्का को अलग करती है। रसिया, रसिया और अलास्का, अलास्का को अलग करती है, जो कि यूएसए का पार्ट है, यूएसए का पार्ट है। इस जल संधि का नाम है बेरिंग, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि है। और ये किंदु सागर से जोड़ती है, तो ये जोड़ती चुकची सागर या चुकची सी, चुकची सी या चुकची सागर और बेरिंग सागर को, बेरिंग, बेरिंग सागर को जोड़ती है। ये यहाँ पर है, ये रहा बेरिंग जल संधि। ये ऊपर आ गया चुकची सागर, चुकची सागर, और नीचे बेरिंग जल, बेरिंग सागर। इसका मैप आगे हम देखेंगे। और अगली जल संधि है फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी? फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल संधि। ये कहाँ पर है? ये है यूएसए और क्यूबा के बीच में। क्यूबा एक कैरिबियन कंट्री है। यूएसए, जो ये वाला एरिया है, यूएसए और क्यूबा के बीच में, ये बड़ी मैप में देखते हैं, यूएसए और क्यूबा के बीच में है। और ये किन दो जलीय निकायों को जोड़ती है? गल्फ ऑफ मेक्सिको और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और यूएसए, यूएसए और क्यूबा को अलग करती है, क्यूबा को अलग करती है, और मेक्सिको और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जल संधि। अगली जल संधि या चैनल है युकाटन चैनल या युकाटन जल संधि, जो कि यूएसए, ये जो कि मेक्सिको और क्यूबा के बीच में, क्यूबा और मेक्सिको के बीच में। किन दो पार्ट को अलग करता है? तो ये करता है मेक्सिको को, मेक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। और मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी या गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरेबियन सागर से, कैरेबियन सागर से जोड़ता है, कैरेबियन सागर से जोड़ता है। ये रही गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये क्यूबा है और ये कैरेबियन सागर है, और इनके बीच में ये यहाँ पर है युकाटन चैनल। अगली जल संधि हमारी, ये रही बेरिंग जल संधि का मैप है। ये रहा रसिया वाला पार्ट, ये अलास्का यूएसए वाला पार्ट, और इनके बीच में जो जल संधि बेरिंग जल संधि, और नीचे बेरिंग सागर है और ऊपर चुकची सागर है। अगली जल संधि हम देखते हैं कनाडा में, कनाडा और ग्रीनलैंड को जो अलग करती है, ये कनाडा, ये कनाडा वाला पार्ट है, कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करती है। उनके बीच में जो जल संधि है वो डेविस जल संधि, डेविस स्ट्रेट। और ये किन दो जलीय निकायों को जोड़ती है? तो ये बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर को जोड़ती है, इनको जोड़ती है। और कनाडा और, कनाडा, कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करती है, और बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। अगली जल संधि है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में। ये आइसलैंड, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में कौन सी जल संधि? डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क जल संधि। और ये अटलांटिक महासागर में पड़ता है, अटलांटिक महासागर में पड़ता है। अगली जल संधि
अगली जल संधि या चैनल जमैका चैनल, जो कि यहाँ पर है जमैका और हिस्पानियोला आइलैंड के बीच में। ये हैती और ये जो डोमिनियन रिपब्लिक है इनके बीच में है। यहाँ पर जमैका चैनल है और ये अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ता है और इनको अलग करता है। अगली जल संधि है मैगेलन जल संधि, जो कि चिली में है। मैगेलन जल संधि है यहाँ पर, ये यहाँ पर ये वाला मैगेलन जल संधि जो कि चिली में है और ये अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है जल संधि। यहाँ पर साउथ अमेरिका के नीचे एक पैसेज है, ड्रेक पैसेज, जो कि अंटार्कटिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है, दक्षिण अमेरिका से। अगली जल संधि ऑस्ट्रेलिया में जल संधि का नाम है बास जल संधि। बास, जो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है तथा हिंद महासागर को तस्मान सागर से जोड़ता है। हिंद महासागर को तस्मान महासागर से जोड़ता है। अगली जल संधि भी यहीं पर है ऑस्ट्रेलिया में, जिस जल संधि का नाम है टोरस जल संधि। टोरस जल संधि टोरस जल संधि ये किन दो जलीय निकायों को अलग करती है, ये जलीय निकायों को जोड़ती है। तो अराफुरा सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और ये रही जल संधि यहाँ पर टोरस जल संधि। और ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। और ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट बैरियर रीफ। अगली जल संधि है जो कि न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है, जो कि 2 आइलैंड में बटा हुआ है, नॉर्थ और साउथ। और इनके बीच में जो जल संधि है उसका नाम है क्रुक जल संधि। क्रुक या कुक जल संधि, और ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। अगली जल संधि है हमारी फॉर्मोसा या ताइवान जल संधि। ताइवान जल संधि जो कि चाइना और ताइवान को अलग करती है और ये साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जोड़ती है। ये रहा चाइना वाला पार्ट और ये रही ताइवान, और इनके बीच में जो जल संधि है वो फॉर्मोसा जल संधि या ताइवान जल संधि, ये यहाँ पर। अगली जल संधि हमारी जो कि रसिया में है। रसिया का एक आइलैंड है सखालिन, उसको मेनलैंड जो रसिया है उससे अलग करती है। और जल संधि का नाम है तत्तर जल संधि। और ये कौन से 2 जल निकाय को जोड़ती है, तो ओखोटस्क ओखोटस्क सागर और जापान सागर को जोड़ती है। ये यहाँ पर, ये नीचे जापान सागर है और ऊपर ये ओखोटस्क सागर है और ये यहाँ पर तत्तर जल संधि है। अगली जल संधि हमारी मोजाम्बिक
जल संधि या मोजाम्बिक चैनल, जो कि मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करता है और ये हिंद महासागर में पड़ता है, हिंद महासागर। और यहाँ पर मोजाम्बिक और मेडागास्कर उनके बीच में पड़ता है मोजाम्बिक या मोजाम्बिक जल संधि। अगली जल संधि है रसिया और क्रीमिया के बीच में। इस जल संधि का नाम है क्रेच जल संधि, क्रेच जल संधि। ये जो क्रीमिया है ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था 2014 से पहले, जिस पर रसिया ने कब्जा कर लिया। ये किन दो जल निकायों को जोड़ता है? अजोव सागर और काला सागर को, अजोव सागर और काला सागर को जोड़ता है और रसिया और क्रीमिया को अलग करता है। अगली जल संधि हमारी हो गई सारी जल संधियां मोटे तौर पे। अब एक बार हम देख लेते रिवीजन के तौर पर। यहाँ पर ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है डेविस जल संधि, और ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है डेनमार्क जल संधि, और रसिया और अलास्का वाले पार्ट में यहाँ पर बेरिंग जल संधि है। यहाँ पर है फ्लोरिडा जल संधि यूएसए और क्यूबा के बीच में, यूएसए और मेक्सिको और क्यूबा के बीच में युकाटन चैनल, और यहाँ पर एक जमेका चैनल है। नीचे यहाँ पर मैगेलन जल संधि है साउथ अमेरिका में। यूरोप और एशिया को जो अलग करता है वहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है। इंग्लैंड में नॉर्थ चैनल है, इंग्लिश चैनल है नीचे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। डोवर जल संधि है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। और अगली जल संधि हमारी हॉर्मुज जल संधि, जो कि ईरान और ओमान को अलग करती है। अगली जल संधि बाब अल मंडेब, जो कि यमन को जिबूती से अलग करती है। अगली जल संधि मलक्का जल संधि, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये जल संधि वाला टॉपिक। धन्यवाद।